चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता का अंतिम अध्याय इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हमको थोड़ा, चूँकि भगवद गीता का फिर से एक स्टार्टिंग में चैप्टर 2 जो है वो भगवद गीता के समरी के रूप में प्रेजेंट किया गया है, और इसको भी भगवद गीता में जो अध्याय 2 और 3 में विशेष करके जिस विषय को लेकर के चर्चा किया गया था, उसी चर्चा को भगवान जो है यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करते हैं उस विषय को लेकर के। अगर हम भगवद गीता को अच्छी तरह से देखें और ये 18वें अध्याय को ठीक से डिस्कस करें तो इसमें दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में जहाँ भगवान कहते हैं ऐषा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगम तिमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। भगवान ने यहाँ पे अर्जुन से कहा कि मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, यानी भगवत ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, यानी कर्मयोग और जीव के स्वरूप को भगवान ने दूसरे अध्याय में डिस्कस किया है ना। 31 चैप्टर तक 21 से लेके 11 श्लोक जो है 11 से लेकर के 31 तक का जो श्लोक है उसमें भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया है। उसके बाद में कर्मयोग का ज्ञान स्टार्ट किया है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, उसके बाद से भगवान कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। फिर तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने सांख्य और योग ये दोनों के बारे में डिस्कशन किया था, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था कि ये दोनों में से जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्कम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। भगवान से पूछा था कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। तब इसके बाद में अर्जुन ने एक तरह से भगवान को अभियोग लगाया था, भगवान के ऊपर लांछन लगाया था कि व्यामिश्रेणेम वाक्येन बुद्धिं मोहेस्येव मे तदेकं वद निश्चित्य हेनो श्रेयम हम आपनुयान। के लांछन ये लगाया था कि मुझे लगता है कि कृष्ण, यद्यपि आप चाहते हो कि मेरा उपकार हो, मेरी भलाई हो, हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे जो सुना रहे हो इसमें आप के डबल मीनिंग वाले जो शब्द हैं उन शब्दों से मेरी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो रही है। तो कृपया करके आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए जिससे दो अर्थ निकलते हों।
एक अर्थ निकाल करके और मुझे निश्चित रूप से बताइए कि आप मुझे वास्तव में क्या बताना चाहते हैं। तब भगवान ने अर्जुन से कहा था कि लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। इस जगत में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, अर्जुन से कहा था। तो एक है सांख्य निष्ठा और दूसरी है योग निष्ठा। तो भगवान ने कहा था कि ज्ञान योगे न सांख्यानाम, यानी ज्ञानी लोग जो है वो सांख्य योग के द्वारा या संन्यास योग के द्वारा, त्याग जिसको बोलते हैं, और योगी जो लोग हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो कर्म योग के द्वारा भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। तो उन दोनों निष्ठाओं को एक्चुअली अर्जुन अलग अलग और बहुत अच्छी तरह से समझना चाहता था। पर जैसे भगवान अर्जुन के बारे में अर्जुन से चर्चा कर रहे थे, 7वें अध्याय में जो विषय उन्होंने आरंभ किया था, 7वें अध्याय का विषय क्या था? हाँ, ध्यान योग के बाद में 7वें अध्याय का विषय क्या था? भगवत ज्ञान। सो भगवत ज्ञान का जो विषय आरंभ किया था, तो वो भगवत ज्ञान का विषय जो है भगवान 7वें से लेकर 15वें श्लोक तक चर्चा करते रहे, दैवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति। हाँ, तो इस तरह से भगवान को अर्जुन को दूसरी बात बताने का अवसर नहीं मिला जो भगवान एक्चुअली अर्जुन को बताना चाहते थे। क्योंकि बीच बीच में जब अर्जुन भगवान से कुछ सुन रहा था तो उसके आधार पर अर्जुन जो है वो क्वेश्चन पूछ देता था। तो भगवान उसके प्रश्न के उत्तर में, जैसे 7वें अध्याय का विषय जो है उन्होंने 9वें अध्याय में आरंभ किया फिर से। क्योंकि 8वें अध्याय में अर्जुन ने कुछ क्वेश्चन पूछ दिए थे, तो उनका उत्तर देने के लिए 8वां अध्याय आरंभ किया था। फिर 9वां अध्याय में वो बताने के बाद में भगवान अपने बारे में और ज़्यादा बताना चाहते थे, तो इसलिए 10वां अध्याय शुरू कर दिया। फिर 10वां अध्याय में जब भगवान के बारे में अर्जुन ने सुना तो 11वें अध्याय का विषय पूछ लिया कि आप मुझे वो दिखाइए विश्वरूप, जिससे आप इस तरह जगत को व्याप्त करते हैं। उसी तरह से अर्जुन भी तीसरे अध्याय के 3 से 17वें अध्याय तक वो दोनों निष्ठाएं, जिसको वो सांख्य योग और कर्म योग, एक्चुअली अर्जुन के जो पहले का जो डाउट था वही डाउट बरकरार है। वो 5वें श्लोक में, 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, देखिए क्या है। 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भी अर्जुन भगवान से सेम प्रश्न पूछता है। हाँ, इमं विवस्वते, नहीं, ये 4थे अध्याय में है। 5वें अध्याय में देखिए वो सेम प्रश्न पूछता है। 5वें अध्याय का पहला देखिए। हाँ, संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनम योग च सचति, हाँ, पुनर्योगम च संससी यक्षरे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। सेम क्वेश्चन है, दूसरे शब्द बदल करके पूछ रहा है, जो तीसरे अध्याय के पहले क्वेश्चन में, पहले श्लोक में पूछा था। इस तरह से अर्जुन जो है अभी भी वो ठीक से समझ नहीं पाया है। कौन सी बात? सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, कर्म निष्ठा। इसीलिए उन दोनों निष्ठाओं के विषय में जानने की अपनी जिज्ञासा जो है उसको प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। वो पूछ नहीं पाया, क्योंकि भगवान जो विषय बताते थे तो उसके मन में और प्रश्न आ जाते थे, तो उन प्रश्नों को पूछता था तो उससे रिलेटेड डिस्कशन होने लगता था। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान जो है ये 2 प्रकार की निष्ठा कह करके, ज्ञान योगे न सांख्यानाम, कर्म योगे न योगिनाम, ये 2 निष्ठा बता करके भगवान 4थे अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। भगवान बताते हैं कि किस तरह से ये ज्ञान मैंने इनको दिया था। किसको? सूर्य देव को दिया था। विवस्वते मनवे प्राह मनु ऋक्षवाकवे अब्रवीत, और विवस्वान ने ये ज्ञान जो है मनु को दिया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। तो इसके ऊपर अर्जुन को थोड़ा डाउट आ जाता है कि भगवान और मतलब भगवान तो मेरे जैसे मैं अभी जन्म लिया हूँ, ऐसे भगवान ने मेरे समकक्ष जन्म लिया है। तो हजारों वर्ष पूर्व या इनफैक्ट करोड़ों वर्ष पूर्व इन्होंने ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया? तो अर्जुन ने डाउट क्या कर दिया क्रिएट, अर्जुन के मन में आ गया। उसने भगवान से पूछा, हाँ, कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वते, हमारा जन्म तो छोटा है और विवस्वान का जन्म जो है हमसे बहुत पुराना है, मतलब हमसे बहुत ज्येष्ठ है वो। हाँ, कथम एतम विजानीयाम तस्माद त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। तो मैं ये कैसे समझ पाऊँ कि तुमने, हाँ, अभी कोई व्यक्ति कहे कि मैंने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को क्लास दिया था जिसको देखा भी नहीं है। हाँ, तो किसी के भी मन में डाउट आएगा ना कि अरे बाबा तू क्या पका रहा है, कि ऐसे ग्रेट ग्रैंडफादर को कैसे दिया होगा क्लास।
क्यों? क्योंकि तब तो तुम था ही नहीं। तो अर्जुन के मन में वही है कि मैं कैसे ये मान लूँ कि आपने ये ज्ञान जो है सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो भगवान ने इसके बारे में एक बहुत बड़ा रहस्य बताया, अर्जुन को रिवील किया। क्या रहस्य बताया भगवान ने? बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब 4 जून को मेरा जन्म हुआ, तुम्हारा हाँ, मतलब हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, लेकिन तान्य हम वेद सर्वाणी नत्वम वेद परंतप, लेकिन मैं सबको जानता हूँ पर तुमको कुछ भी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा जितनी बार शरीर धारण करता है उतनी बार वो भूल जाता है। पर मैं ये जगत में आकर के जन्म नहीं लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ? संभवामी आत्म माया, मैं अपनी आत्म माया से प्रकट होता हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन जो है, अगर एक फिल्म में काम करके आया और दूसरा फिल्म में नया दूसरा रोल करने लग गया, तो क्या भूल जाएगा क्या मैंने पिछले फिल्म में क्या काम किया था? क्यों? क्योंकि सेम बॉडी में है। उसी तरह से भगवान एज इट इज़ प्रकट होते हैं, तो इसीलिए भगवान जो है वो सब कुछ याद रखते हैं। ये अर्जुन के इस उत्तर में भगवान अपने अवतार और कर्मयोग का तत्व का विस्तार से वर्णन करते हैं। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान अर्जुन को ज्ञान प्राप्त कराने की तरीका बताते। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। और फिर 42वें श्लोक में योग में स्थित होने की आज्ञा देते हैं। 4.42 देखो, 4.42 में क्या बोलते हैं भगवान अर्जुन से? कि तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनत मनः चित्तेन संशयम योगम उत्तिष्ठ भारत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान से अभिभूत होकर के, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर के खड़े हो और युद्ध करो। भगवान इस तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं अर्जुन को। तो इन 2 अलग अलग इंस्ट्रक्शन में पहला तो भगवान कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, और फिर कहते हैं कि अज्ञान रूपी इसको ज्ञान से कट करके और फिर उठो और लड़ाई करो, कर्म करो। तो ज्ञान प्राप्त करने का वो सोचता है कि ज्ञानियों का काम है। ज्ञानी लोग ज्ञान प्राप्त करने वाले तलवार चाकू लेके लड़ते नहीं है, लेकिन कर्म करने वाले को तो कर्म कुछ करना पड़ता है, तो फिर से उसको डाउट होता है। तो इसीलिए वो भगवान से क्वेश्चन पूछ देता है, संन्यासा कर्मणम कृष्ण पुनर्योगम च संशयसी। पहले बोलते हो कि ज्ञान प्राप्त करो सांख्य योग के द्वारा, सन्यासी बनो, हाँ, और फिर बोल रहे हो कि कर्म करो, तो ये दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? सो भगवान कहते हैं कि संन्यास योग कर्म योगश्च निःश्रेयस्करौ भव। संन्यास और ज्ञान दोनों ही ठीक है, दोनों ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, लेकिन दोनों में से कर्म त्याग के बजाय कर्म करना श्रेष्ठ है। तो उसके उत्तर में भगवान 5वें अध्याय का पूरा विषय कह करके अपनी ओर से 6ठे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि 5वें अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हाँ, क्या कहते हैं? देखो 5वें अध्याय के अंत में देखो, लास्ट श्लोक, पेज जल्दी खुलता भी नहीं है। हाँ, इसकी नहीं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुर एवांतरे भ्रुवो प्राणापाना समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगतेक्षा भय क्रोधो सदा एव स मुक्त सह। यह सदा मुक्त एव सह। सो भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 6वें अध्याय में, और भगवान जो है चूँकि अपने भक्त के ऊपर काफ़ी खुश हैं, इसीलिए भगवान जो है उसी विषय को कंटिन्यू कर देते 6वें अध्याय में। अब और ज़्यादा बताना चाहते हैं। सो 6वें अध्याय के 33वें 34वें श्लोक में अर्जुन के मन की चंचलता के विषय में प्रश्न करते हैं। जब भगवान अर्जुन को मन को नियंत्रित करके और अपने कार्य में लगने की बात करते हैं, तो अर्जुन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आप प्री कंडीशंस बता रहे हो कि मन जो है वो एकाग्र होना चाहिए दीपक की लौ की तरह से, तो मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा है। तो बोलता है चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, मैं इसको कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं तूफान को रोक लूँगा लेकिन मन को रोकना कठिन है।
तो उसका भगवान बहुत संक्षेप में उत्तर दिया। फिर अर्जुन से 37वें और 39वें श्लोक तक फिर बताते हैं कि अर्जुन का एक डाउट ये भी था कि अगर कोई योग में पूरी तरह से पूरा नहीं होता है, वो योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसका क्या होगा। हाँ, तो भगवान जो है योग भ्रष्ट पुरुष की गति के विषय में प्रश्न जब अर्जुन ने किया तो उसके उत्तर में भगवान 6ठे अध्याय का विषय समाप्त करके, और मतलब 6ठे अध्याय का उत्तर देने के बाद में विषय समाप्त कर देते। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान अपने भक्त को संपूर्ण योगियों में परम श्रेष्ठ बता, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नंतरात्मना। उसी को लेकर के भगवान 7वें अध्याय का विषय फिर से आरंभ करते हैं, जिसमें भगवत ज्ञान देते हैं और फिर भक्ति योग का वर्णन करते हैं। तो 7वें अध्याय के अंत में हुए ब्रह्म अध्यात्म आदि को लेकर के अर्जुन किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, ये अर्जुन जो है भगवान से ये पूछना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, 6 प्रश्न किया। 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देकर के अंतकालीन गति, यानी अंत में किसको क्या गति प्राप्त होती है वो भगवान बताते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, फिर यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजत अन्ते कलेवरम, ये सब विषय को है। 7वें प्रश्न के उत्तर में भगवान विस्तार पूर्वक 8वें अध्याय का विषय कहते हैं, और फिर 7वें अध्याय में जो विषय छूट गया था उसी विषय का वर्णन 9वें अध्याय और 10वें अध्याय में 11वें श्लोक तक करते हैं। उसके बाद 10वें अध्याय के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में भक्त और उन पर कृपा की बात सुन करके अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत प्रभावित हुआ कि भक्त होने के कारण भगवान ने मुझ पे कृपा किया है, या भगवान कहते कि मैं अपने भक्तों पे कृपा करता हूँ। तो अर्जुन 12वें से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति करता है 11वें अध्याय में, और अपनी विभूतियों को विस्तार से कहने की प्रार्थना करता है। तब अपनी मुख्य विभूतियों को कहते हुए भगवान फिर 10वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं, और उसके अंत में कहते हैं कि हे अर्जुन, और मैं अपने बारे में तुमको और क्या क्या बताऊं, मैं इतना समझता नहीं हूँ, क्योंकि एक जस्ट स्पेक ऑफ माई स्प्लेंडर, मेरे एक अंश मात्र से मैं ये संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। मैं संपूर्ण संसार को अपने एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। इस बात को लेकर के फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, क्योंकि ठीक है, अगर आप इस संसार में अपने एक अंश मात्र को लेकर के व्याप्त हो तो किस तरह से मेरे को दिखाओ। 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करता है। वो अपना विश्व रूप दिखाकर भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में अनन्य भक्ति से मेरा दर्शन, ज्ञान और मेरे में प्रवेश किया जा सकता है, ऐसा भगवान ने बताया। अनन्य भक्ति की बात कही, अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही। तो 11वें अध्याय के अंत में भगवान से भक्ति की महिमा कही, और उससे पहले 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भी 34वें से 37वें श्लोक तक एक्चुअली, और 5वें अध्याय के 13वें से 26वें श्लोक तक, फिर 6ठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक, और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक भगवान ने निर्गुण तत्व की चर्चा की थी। निर्गुण तत्व की उपासना की थी, मतलब भगवान का जो निराकार स्वरूप है उसकी उपासना की थी। मैंने आप लोग को श्लोक बताया था कि कौन से श्लोक में भगवान ने साकार स्वरूप की उपासना का वर्णन किया है और कौन से श्लोकों में निराकार स्वरूप की उपासना का वर्णन किया है। तो उसकी महिमा की, उसके बाद में दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, तो फिर भगवान कहते हैं कि मेरे साकार स्वरूप का पूजा करना श्रेष्ठ है। इस बात को अर्जुन 12वें अध्याय के आरंभ में पूछता है, तो उसके उत्तर में भगवान जो है 12वां अध्याय जो है उसका विषय का आरंभ करते हैं। भक्ति 12वें अध्याय में भक्ति की, और 13वें अध्याय में मतलब साकार स्वरूप की 12वें अध्याय में चर्चा करने के बाद में फिर 13वें और 14वें अध्याय में भगवान जो है निराकार स्वरूप यानी प्रकृति की चर्चा करते हैं। प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है। भगवान जो है उसकी चर्चा करते हैं। फिर 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन जो है भगवान से पूछता है कि ये जो जगत में जीवात्मा को ये शरीर, प्रकृति और गुण आकर के जो बांध देते हैं, तो उससे जीवात्मा इस जगत से मुक्त कैसे हो सकता है। तो भगवान उसको गुणातीत होने का उपाय बताते हैं, और गुणातीत होने के लिए भगवान कहते हैं कि माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन यो सेवते सगुणेन समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान जो है इसका वर्णन करके 15वें अध्याय का विषय कहना शुरू किया, और 15वें अध्याय के अंत में
भगवान कहते हैं कि जो मुझे अच्छी तरह से जानता है स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। मतलब जो मुझे जान जाता है पुरुषोत्तम के रूप में, तो वो मुझे यो जानाति पुरुषोत्तम, है ना, माम, जो मुझे परमात्मा से अभिन्न पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वो मुझे हर प्रकार से मेरा भजन करता है। इस तरह से भगवान जो है दैवी संपत्ति वाले पुरुषों का वर्णन किया, आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति वाले। आसुरी संपत्ति वाले मेरा भजन नहीं करते, वो दो चीज़ बताया, दो श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम, इसमें जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं, हाँ, दैवी प्रकृति में आश्रिता, और 4 प्रकार के लोग मेरा भजन नहीं करते। कौन कौन से? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। इससे पहले 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 12वें 13वें श्लोक में संकेत रूप में भगवान ने दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया था। तो अतः दैवी और आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान ने 16वां अध्याय आरंभ किया। 16वें अध्याय के अंत में लास्ट श्लोक को लेकर के भगवान अर्जुन ने 17वें अध्याय के आरंभ में निष्ठा के विषय में प्रश्न पूछा, हाँ, कि जिसको आपके ऊपर निष्ठा नहीं है उसकी क्या गति होती है। तो भगवान फिर निष्ठा यानी व्यक्ति की श्रद्धा क्या है, श्रद्धा के विभाग, तो फिर भगवान ने बताना शुरू किया कि जो लोग मुझ पर श्रद्धा नहीं करते हैं तो भी उनकी श्रद्धा किसी न किसी चीज़ में डिवाइडेड होती है। तो श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो ऐसे श्रद्धा करने के बाद में भगवान को जब अर्जुन पूछता है कि ओके ठीक है, उपासना के भेद से तो हम जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, खाने पीने से कैसा है, तो भगवान बताते हैं कि दूसरा तरीका है उसके श्रद्धा को जानने का, कि वो किसकी उपासना करता है, क्या खाता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है। तो संपूर्ण जगत में कितने वस्तुएँ हैं, सबको श्रद्धा के विभाग से भगवान ने उसको, अर्जुन को एक उपकरण दिया, एक तरीके से उसको एक इंस्ट्रूमेंट बताया कि कैसे हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं। पूरा 17वें अध्याय में भगवान जो है श्रद्धा का विषय पूरा करते हैं। 17वें अध्याय के बाद अर्जुन तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कही, हाँ, 2 निष्ठाओं को अलग अलग स्पष्ट जानने के लिए भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। तो 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक क्या है, निकालो देखो। हाँ, 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक, त्रिविधा भवति श्रद्धा, ये तो दूसरा है। तीसरा, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यश्रद्ध स एव सह। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। जब अर्जुन इस तरह के निष्ठा को अलग अलग तत्व के रूप में जानने के लिए भगवान के सामने जब अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है, तो भगवान जो है ये 18वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। और अर्जुन भगवान से प्रश्न क्या पूछता है? 18वें अध्याय आरंभ में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् के शिनिसूदनः। अभी ये श्लोक पढ़ो, 3.1 पढ़ो और 5.1 पढ़ो, बताओ क्या डिफरेंस है। 3.1 में जाओ, 3.1 में और 5.1 में। कर्मणा और बुद्धि है ना, कर्म और बुद्धि मतलब जो सांख्य योग है और कर्म योग है, उसके बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया और भगवान से कहता है कि मुझे इस तरह के कार्य में क्यों लगाते हो। फिर 5वें में कहता है संन्यास और कर्म पुनर्योगम च संसति। संन्यास और कर्म की बात किया है, तो दोनों में से कौन सा सही है वो बताइए। फिर उसका अर्जुन का डाउट अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, संन्यासस्य महाभाव तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्। मैं तत्वतः इस विषय को जानना
चाहता हूँ। अभी तक मैं अच्छी तरह से इस विषय को समझा नहीं है। हाँ, और त्याग का भी विषय ठीक से नहीं समझा है। ऊपर जो है त्याग का विषय जानना चाहता है और संन्यास, हाँ, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक के सिनिशूदन, उसने कहा कि मैं त्याग के उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे के सिनिशूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानने को चाहता हूँ। सो अर्जुन की इस जिज्ञासा में अगर देखा जाए तो अर्जुन की जिज्ञासा के समाधान में भगवान ने जो जो बातें अर्जुन को आगे श्लोक में बताएंगे, जहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाँ, काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, यहाँ पे भगवान ने देखो संन्यास बताया। 5वें अध्याय के उसमें देखो, 5वें अध्याय का नेक्स्ट लाइन में देखो, तीसरा और चौथा श्लोक देखो, दूसरा तीसरा चौथा, संन्यास कर्म योगश्च निश्चयस्करुभ ज्ञेय नित्य च सन्यासी यो न दृष्टि न कांचति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधा तो विमुच्यते। ये तीसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास का डेफिनेशन दिया है ना। फिर यहाँ पर भी भगवान बोल रहे हैं काम्यानाम कर्मणा न्यास संन्यासम कवयो विदु, कवि लोग किसको संन्यास कहते हैं। सो इस तरह से अर्जुन जितने सारे प्रश्न पूछता है, उसके आधार पे अर्जुन के मन में और भी बहुत सारा जिज्ञासा है, लेकिन वो सारी जिज्ञासा डायरेक्ट प्रकट नहीं कर पाता है। समझ में आया ना। एक प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है? वो ये प्रश्न पूछता है कि पहले मुझसे इसमें 18वां का, हाँ, मैं त्याग के उद्देश्य को जानने का इच्छुक हूँ, और केसी निशूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पूछता है, पर एक्चुअली 2 ही क्वेश्चन नहीं है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। और ये कैसे मालूम पड़ेगा कि अर्जुन और क्या क्या पूछना चाहता है? तो भगवान जो जो उत्तर देते हैं उससे मालूम पड़ता है कि अर्जुन ये भी विषय जानना चाहता है, ये भी विषय जानना चाहता है, ये भी विषय जानना चाहता है ना। तो कितने प्रश्न होते हैं देखो, पहले लाइन में, हाँ, संन्यास से महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम, इसमें संन्यास किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भगवान 18.17 में देते, लिखो, आपको बाद में पता चलेगा। 18.17 में देते कि संन्यास किसे कहते हैं। सत्रह में 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में जाइए, उसमें क्या बोलते हैं, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा च इमाम लोकाम हंति न निबध्यते। इसमें किसी के कर्म के साथ कर्तापन का भाव ना रहना और बुद्धि का भी लिप्त ना होना। इसमें क्या है, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। इसका मतलब वो कौन होता है, कर्म से मुक्त होता है, यानी सन्यासी होता है। तो भगवान बताते हैं कि सन्यास किसे कहते हैं। फिर सन्यासी कैसा होना चाहिए, इसके उत्तर में भगवान 18.26 में आंसर देते हैं कि सन्यासी कैसा होना चाहिए। तो 20 उसमें क्या बताया, 18.26 में 18.26 में देखो, भगवान कहते हैं मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहवर्धक अपना कर्म करता है और जो सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है, मतलब सन्यासी कहलाता है। राग रहित, अनहमवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में जो निर्विकार होता है, वो सन्यासी होना चाहिए। फिर सन्यास का साधन कैसा होना चाहिए, ये प्रश्न उठता है। इसके उत्तर में भगवान जो है 18.51 और 53 में उसका उत्तर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सन्यासी को साधन कैसा होना चाहिए, सात्विक बुद्धि वाला, वैराग्यवान, एकांत का सेवन करने वाला, इंद्रियों का नियमन करने वाला, शरीर वाणी को और मन को संयत करने वाला आदि होना चाहिए, वो सन्यासी है। जिसके अंदर ये गुण नहीं है वो सन्यासी नहीं हो सकता है। फिर सन्यासी के आचरण कैसा होना चाहिए, 18.23 में इसका आंसर देते हैं। और बताते हैं कि सन्यासी का आचरण कर्तृत्वाभिमान और राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करने वाला होना चाहिए।
फिर सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए, इसका उत्तर भगवान है 18.2 में देते हैं। संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्मा पद को देखने वाला, यानी सन्यासी हमेशा किसके ऊपर फोकस होना चाहिए, परमात्मा में। संपूर्ण जगत में जितने भी वैरायटीज़ देखता है उसमें भी उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए, सभी भगवान के अंश हैं। विष्णुर्मयम् इदं पश्यति स वै भागवत उत्तमः। और सन्यास का फल क्या होता है, सो सन्यास का फल होता है अंततः भगवान को प्राप्त करना। 18.55 अंततः भगवान को प्राप्त करना, तो ये परमात्मा में प्रविष्ट होना। जैसे 18.55 में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 18.55 क्या सर्वधर्मान परित्यज्य वाला है क्या, नहीं, भक्त्या माम अभिजानाति, हाँ, यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे को पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो सन्यासी का लक्ष्य ये होता है। सो इस तरह से एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन निकले, 6 क्वेश्चन निकले। उसी तरह से दूसरे लाइन में त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केश निषूदन, इसमें त्याग के बारे में पूछा है, त्याग का तत्व जानना चाहता है ना। तो त्याग के तत्व को बताते हुए इसमें भी भगवान जो है कितना आंसर देते हैं, उसको 6 आंसर देते हैं। क्या क्या आंसर देते हैं देखो। त्याग किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन उसमें है त्याग किसे कहते हैं, वो जानना चाहता है, तत्वतः जानना चाहता है ना। तो त्यागी कैसा होना चाहिए, भगवान इसका आंसर देते हैं त्याग किसे कहते हैं 18.6 में आंसर दिया है। कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला त्यागी होता है। उसके बाद में त्यागी कैसा होना चाहिए, कर्म फल का त्यागी होना चाहिए, वो 18.11 में बताते हैं। त्याग का साधन कैसे होना चाहिए, ये 18.9 में बताते हैं। कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करने वाला होना चाहिए। और त्यागी के आचरण कैसे होने चाहिए, अकुशल कर्म से द्वेष न करना और कुशल में कर्म से आसक्त नहीं होना। मतलब अगर कर्म ठीक से नहीं होता है तो द्वेष हो जाता है, अरे मैं नहीं कर पाया, हाँ, हीनता आती है। और अगर कर्म अच्छा हो गया तो मैं किया, आसक्त हो जाना। ये 18.10 में उसके आधे श्लोक में पहले आधे श्लोक के पहले इसमें बताया है। फिर त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए, त्यागी जो है कर्तव्य के अनुसार कर्म करने वाला होना चाहिए। उसका किसी भी कर्म को करने में कर्तव्य का बोध होना चाहिए, न कि आसक्ति का बोध होना चाहिए। तो ये 18.9 में डिस्कस किया है, हाँ। और त्याग का फल क्या होता है, तो वो 18.10 के आधे श्लोक में बताया है। परमात्मा तत्व में स्थित होता है। तो इस तरह से अर्जुन ने ये 2 लाइन में 12 क्वेश्चन पूछे। कितने क्वेश्चन पूछे, और भगवान ने इन सारे क्वेश्चन का उत्तर ये पूरे चैप्टर में सुनाया है। सो इसलिए ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हम लोग भी इस विषय को समझेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कहा गया है कि जब तक विषय असत को असत जानने पर भी जब तक सत की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, मतलब ये भौतिक जगत जो है ये असत है, लेकिन जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक ये भौतिक जगत नहीं छूटेगा। समझ में आया ना। हम भले कितना भी माला लेके घूमते रहें, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं मिल जाएगी तब तक ये जगत नहीं छूटेगा, चाहे किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए। तो जब तक मनुष्य को सत की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ही अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य नहीं बना। कब तक नहीं मिलेगी, जब तक वो अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य किसको नहीं बना लेता है, भगवान को, कृष्ण को नहीं बना लेता है। तो सबसे पहले भगवान को जानना है कि भगवान कौन है, उसके बाद में सर्वोपरि लक्ष्य बनाएंगे ना। भगवान इतना अर्जुन को समझाने के बावजूद भी अर्जुन लास्ट में भी देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी उस विषय को ठीक से नहीं समझा है। तो हम लोग कहाँ से समझेंगे, हाँ, पर समझ सकते हैं अगर बुद्धि रखेंगे तो। सो एक स्नैपशॉट, लेकिन 2-3 पेज का है, फास्ट जाना पड़ेगा।
इस 18वें अध्याय में इसमें संन्यास की विधि प्रभुपाद जी ने जो टाइटल दिया उपसंहार, 18वां अध्याय भगवद गीता की शिक्षाओं का संक्षिप्त विवरण और निष्कर्ष है। अब तक प्रस्तुत कर चुके ज्ञान की भगवान कृष्ण इस अध्याय में समीक्षा और पुनर्विचार करते हैं। समीक्षा मतलब उसका एनालिसिस करते हैं। और यहाँ भी जैसा कि संपूर्ण भगवद गीता में बता चुके हैं, इसी तथ्य पर जोर देते हैं कि जीव को अपने जीवन में सदैव भक्ति योग अर्थात कृष्ण भावनामृत का पालन करना आवश्यक है, तभी वो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अर्जुन पाप के भय से अपने कर्म का त्याग करके संन्यास लेना चाहता था, सो भगवान कृष्ण उसे वास्तविक संन्यास से साक्षात्कार कराते हैं कि वास्तव में वास्तविक संन्यास होता क्या है। कर्म से भागना संन्यास नहीं होता है, बल्कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करना संन्यास होता है। अपने लिए कर्म मत करो, लेकिन भगवान के लिए कर्म करना है। साक्षात्कार करवाते हैं और पाप के भय से बचाव का सही उपाय भी बताते हैं। वे अर्जुन को सलाह देते हैं कि कर्म फलों का त्याग करके परमात्मा की आज्ञा का पालन करो और अपने स्वधर्म के अनुसार आचरण करो। तुम्हारा स्वधर्म चाहे जो कुछ भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, और इसके अनुसार अपने आप को पहचानो। मैंने बताया था हाउ टू अंडरस्टैंड, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ और शूद्र हूँ, बताया था ना, श्लोका बताया था आप लोग को। ये जो ब्राह्मण के कर्म स्वभावजम है ना, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, ये जो है स्वभाव के अनुसार जो कर्म है उसमें क्या कर्म है, और अपने आप को देखो कि आपको कौन सा कर्म करना अच्छा लगता है, टिक मारो उसको। तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम कौन से कैटेगरी में हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस कैटेगरी में भी हो, अपने विहित कर्मों को करते हुए उनके फल को भगवान की संतुष्टि के लिए अर्पित करके पाप के परिणाम और उसके भय से बचा जा सकता है। इस तरह से ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त कर भौतिक आसक्ति, ब्रह्मभूत का स्तर ये नहीं है कि ब्राह्मण बन जाना, ब्रह्मभूत का स्तर ये है कि जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान के लिए करना। शूद्र भी भगवान का कॉन्शियस रह सकता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, समझ में आया ना। ब्राह्मण भी जो कुछ भी कर सकता है वो भगवान के लिए कर रहा हूँ, यही सोच करके करना चाहिए, तो वो ब्रह्मभूत स्टेज कहलाता है। सो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त करके भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अविच्छिन्न भक्ति योग का अनुपालन करके अपने जीवन की सार्थकता को जीवात्मा प्राप्त कर सकता है। अविच्छिन्न मतलब भक्ति योग में भगवान के लिए सेवा करने में एक क्षण का भी ये नहीं होना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, एक क्षण का भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसलिए भागवत में आया है ना, हाँ, भागवत में बताते हैं अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति, उसमें बताए हैं कि अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति करना है तो अहेतु की मतलब उसके लिए कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं क्यों करना है। जगत में मोस्टली व्यक्ति जो है वो स्वयं से प्रेरित होकर के तभी वो कुछ करता है ना। जब उसको उसमें स्वार्थ सिद्धि नहीं दिखती है तो कुछ नहीं करता है। लेकिन कह रहे हैं अहेतु की और अप्रतिहता। कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है मैं जब दूसरे के लिए कर रहा हूँ ना तो टाइम मिलेगा तो कर दूंगा। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डन प्रॉपरली। हाँ, सो अविच्छिन्न भक्ति योग का अनुपालन करके अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म और ज्ञान से एक्चुअली यही देखा जाए तो विशेष करके भगवत गीता में भगवान अर्जुन को अंततः यही दो चीज़ ही समझाते हैं कि वास्तविक संन्यास क्या है और कर्म के द्वारा किस तरह से संन्यास को प्राप्त किया जा सकता है। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना भगवत गीता में कर्मयोग डिस्कस किया गया है, ये एक तरह से सही है, पर वो कर्मयोग जो है वो भक्ति में परिणित होता है, तभी वो भक्ति योग बन जाता है। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब तक कर्म हम अपने लिए करते हैं तब तक वो कर्म रहता है। हम खुद कर्म करके कर्ता का भाव होता है, हाँ, और कर्ता का भाव के साथ में हम कर्म करके कृष्ण को अर्पित भी किए तो भी वो कर्मयोग ही रहेगा, वो भक्ति नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमारा भाव बदल गया, समझ में आया ना, तो वो कर्म नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है, भक्ति हो जाता है। तो भगवत गीता का कंक्लूजन भक्ति योग है। लेकिन भक्ति योग के स्टेज पे पहुंचना कैसे है, कर्म योग के माध्यम से। यानी जो कुछ भी जगत में कर रहे हैं जब हम कृष्ण के लिए करेंगे तब वो भक्ति योग बन जाएगा। पर जब हम वही चीज़ अपने आप को केंद्र में रख के करेंगे, भले ही उसका रिजल्ट कृष्ण को देंगे, लेकिन वो भक्ति नहीं कहलाएगा।
तो इसी चेतना को अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ये कह रहे हैं कि तुम ये युद्ध अपने लिए मत लड़ो, तुम ये युद्ध किसके लिए लड़ो? धर्म के स्थापना के लिए लड़ो। और मैं किसके लिए आया हूँ? धर्म की स्थापना करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य क्या है? मेरी संतुष्टि के लिए कर्म करो। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे लिए कार्य करो। ये समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो ये समझा वही भगवत गीता वास्तव में समझ पाएगा। तो कर्म और ज्ञान से मुक्त शुद्ध भक्ति योग में कृष्ण को समर्पित भाव से सेवा करने से ही भगवान कृष्ण को जाना जा सकता है। कैसे जानेंगे कृष्ण को? भगवान कहते हैं, कौन सा श्लोक है वो जिसमें भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते येषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो सतत युक्त रह करके प्रेम से मेरा भजन करता है, मैं उसको अपने बारे में ज्ञान देता हूँ। इस तरह से भौतिक बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। कृष्ण के संरक्षण में शुद्ध भक्त कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। 18.55। भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि मन से उनका भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। उनकी आराधना कर, निश्चित रूप से वह उनको प्राप्त कर सकता है। भगवान के इन कथनों को श्रवण कर अर्जुन भय मोह और शोक से मुक्त होकर के अपने स्वधर्म के अनुसार भगवान की संतुष्टि का जब भगवान से ये फिर से जब क्लियर समझ जाता है, तब अंत में कन्फेस करता है, हाँ, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मेरा संदेह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो 18 चैप्टर आने तक अर्जुन का संदेह जो है अभी भी वही था, संन्यास और कर्मयोग। बड़ा गुड़ विषय है। अंत में संजय भगवान और अर्जुन के बीच हुए संभाषण को सुनाते हुए धृतराष्ट्र से बताते हैं कि जहाँ अर्जुन जैसा कर्मठ योद्धा होगा और जहाँ योगेश्वर कृष्ण होंगे, वहीं श्री विजय और धृति होगी। और इस तरह से भविष्यवाणी करते हैं कि कौरवों और पांडवों के इस युद्ध में विजय निश्चित रूप से पांडवों की होगी, क्योंकि उनके पक्ष में, हाँ, जयस्तु पांडुपुत्राणाम एसाम पक्षे जनार्दन। तो उसी को समझ में आएगा। इसमें 1 से लेकर के 12 अध्याय में समझ में आया ना। 1 से 6 का जो सारांश है वो कर्मयोग है। 13 से लेकर 44 अध्याय में श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 में अध्याय, इसमें 8वें 18वें में 1 से लेकर 12 श्लोक तक पहला ग्रुप जो है 1 से 6 का सारांश कर्मयोग का डिस्कस किया गया है। 13 से लेकर 44 श्लोक में 13 से लेकर 17 तक का जो चैप्टर्स है उसमें ज्ञान योग की जो चर्चा किया गया उसका सारांश में डिस्कशन किया गया है। फिर 45 से लेकर 48 तक कर्म योग के द्वारा किस तरह से शुद्धिकरण को प्राप्त किया जाएगा उसकी चर्चा की गई है। और 49 से लेकर के 54 तक के श्लोक में ज्ञान योग के द्वारा कैसे शुद्धिकरण को प्राप्त किया जा सकता है उसकी चर्चा की गई है। 55 से लेकर के 66 में सर्वोत्तम लक्ष्य भक्ति की चर्चा की गई है। और 67 से लेकर 68 तक ये जो भगवत गीता का समापन किया गया है, इसमें भगवत गीता के महत्व की चर्चा की गई है। तो 1 से 12 में 1 से 6 तक का जो अध्याय है उसका सारांश कर्मयोग कैसे डिस्कस करते हैं। पहले श्लोक में स्नैपशॉट, हाँ फास्ट जाएंगे हम लोग। अर्जुन कृष्ण से त्याग और संन्यास के भेद का निवेदन करते हैं, जानना चाहते हैं कि संन्यास और त्याग क्या है। फिर भगवान त्याग और संन्यास के बारे में विद्वानों का पहले मत बताते हैं 2 और 3 श्लोक में। उसके बाद में त्याग के बारे में भगवान अपना मत बताते हैं, 3 तरह का त्याग होता है वो बताते हैं। उसके बाद में 5वें अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान यज्ञ, दान और तप के कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महात्माओं के शुद्धिकरण करते हैं। यज्ञ, दान और तप का कार्य जो है ये शुद्धिकरण के लिए होता है। 6वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्तव्य को समझ करके अनासक्त हो यज्ञ, दान और तप के कर्म को करने का अनुमोदन भगवान करते हैं। भगवान का मत है। फिर भगवान 3 प्रकार के संन्यास का डिस्कशन करते हैं 7 से लेकर 10 में। तमोगुणी संन्यास, रजोगुणी संन्यास और सतोगुणी संन्यास। तमोगुणी संन्यास सांसारिक समझ करके मोहवश नियत कर्मों का जो त्याग कर देता है वो तमोगुणी संन्यास कहलाता है। ये 7वें श्लोक में डिस्कस किया है।
रजोगुणी संन्यास जो है कष्टप्रद समझ करके जो नियत कर्मों का त्याग कर देता है, ये 8वें श्लोक में डिस्कस किया गया है। और 9वें श्लोक में डिस्कस किया गया है कि भौतिक संगति और फल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य बोध से जो कर्म किया जाता है, वो जो संन्यास लिया जाता है वो कर्तव्य बोध से, यानी कोई व्यक्ति सोचे कि मेरा जीवन का कर्तव्य क्या है, कृष्ण की सेवा करना, इसलिए मैं समाज सेवा, धर्म सेवा, घर की सेवा, पत्नी सेवा, बच्चों सेवा सबका छोड़ करके अब मैं मंदिर में जा करके केवल भगवान का सेवा करूंगा, ये सतोगुणी संन्यास है। फिर संशय रहित सतोगुणी त्यागी न तो शुभ कर्म से घृणा करता है, न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, और न ही शुभ कर्म में आसक्त होता है। ये 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में बताया गया है। उसके बाद में 11वें में बताते हैं कि कर्मों का परित्याग देहधारियों के लिए बड़ा असंभव है, इसीलिए आसक्ति और विरक्ति से परे कर्तव्य बोध से नियत कर्मों को करते रहना ही वास्तविक संन्यास है। उसके बाद में 12वें श्लोक में बताते इष्ट अनिष्ट तथा मिश्रित, इच्छित अनिच्छित और मिश्रित मिले जुले कर्म फलों का वास्तविक सन्यासी को नहीं भोगना पड़ता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, इष्ट कर्म, काम्य कर्म बोलते हैं जिसको, इसमें आ गया है भगवान बोल रहे हैं ना दूसरा, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। सो इष्ट अनिष्ट तथा मिश्रित कर्म फलों को सन्यासी को कभी भोगना नहीं पड़ता है। और 13 से लेकर 44 के अध्याय में जो ज्ञान योग के बारे में सारांश बताते हैं, उसमें 13वें श्लोक में कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख क्यों नहीं भोगना पड़ता, ये बताने के लिए भगवान वेदांत का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि किस भी कार्य को संपूर्ण करने के लिए 5 अंगों का होना आवश्यक है, 14वें श्लोक में बताते हैं। तो 5 अंग कौन कौन से हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए? अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, चेष्टा और दैवम। अधिष्ठान होता है, स्थान, कर्ता होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी आप लोग को। हाँ, अधिष्ठान होता है स्थान, कर्ता होता है अहंकार युक्त चेतना, कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, उसको कर्ता का भाव जिसके अंदर रहता है। तो करणम कौन होता है? इंद्रियां जो हैं वो करणम है, कर्मेंद्रियां, उपकरण, जो कार्य करने का उपकरण है उसको करणम बोलते हैं। तो इस जगत में कर्म करने का इंद्रियां है ना, कर्म करने के शरीर के अंदर इंद्रियां जो दी गई वो कर्म करती है, इसीलिए उसको करणम कहा गया है। और चेष्टा यानी प्रयास, शरीर को गतिमान रखने के लिए प्राणवायु का जो प्रयास है, शरीर को अगर क्रियाशील रखना है तो प्राणवायु को बैलेंस रखना पड़ता है। 5 प्रकार के वायु है ना, तो उसको बैलेंस रखना मतलब हेल्थ को मेंटेन करना पड़ता है। तो हेल्थ को मेंटेन करना भी एक प्रकार का क्या है? चेष्टा है। और दैवम, परमात्मा, जब तक भगवान की स्वीकृति नहीं होगी तब तक कोई भी ऊपर का चाहे सब कुछ सही है, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है तो काम नहीं होगा। फिर 15वें श्लोक में बताते हैं कि मन, वाणी तथा शरीर से जो भी उचित या अनुचित कर्म होता है इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। शरीर में जो भी कुछ होता है ये 5 लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए अपने आप को इन 5 कारणों को छोड़ करके एकमात्र कर्ता मानना दुर्बुद्धि है। कभी भी अपने आप को अकेले को कर्ता मत मानो। मिथ्या अहंकार से मुक्त तथा सही बुद्धि में समस्त कर्मों को करते हुए भी व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसता है। अगर व्यक्ति सही तरीके से, इसलिए भगवान दूसरे अध्याय के स्टार्ट में ही बोल दिए थे, मतलब 31 श्लोक में, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। क्यों? 2 पॉइंट निकालो, 31 निकालो। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्यादि युद्धाश्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर के तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने कर्तव्य को करने से ये जानना चाहिए कि ये कर्तव्य करने में ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उस कर्तव्य को करने के लिए चाहे कितने भी अटकल, ये क्या कहते हैं, वो रुकावटें आए, उसको सबको पार करके अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। तब व्यक्ति जो है इस जगत से मुक्त हो सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। ये बताने के बाद में 18वें में बताते ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता कर्म को प्रेरणा देने वाले होते हैं। वो अर्जुन ने पूछा था ना, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है ना।
सो उसको भगवान यहाँ फिर से ये करते हैं। और इंद्रियां करण हैं, कर्म तथा कर्ता कर्म के संघटक हैं, ये 18वें श्लोक में बताते हैं। फिर 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद बताते हैं 19वें श्लोक में। ज्ञान के बारे में बताते हैं कि 3 प्रकार का ज्ञान होता है, सतोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान। सतोगुणी ज्ञान के बारे में 20वें श्लोक में चर्चा करते हैं कि हर जीव में एक ही जैसी आत्मा जो देखता है, हर जीव में जो एक जैसी आत्मा को देखता है वो सतोगुणी ज्ञान है। रजोगुणी ज्ञान जो है विभिन्न जीवों में आत्मा को अलग अलग रूप में देखना, अरे ये पशु है, ये है, ये रजोगुणी आत्मा है। और तमोगुणी आत्मा जो है, तमोगुणी ज्ञान जो है वो आत्मा को देखता ही नहीं, जानता ही नहीं है आत्मा है क्या इसमें, केवल इंद्रिय तृप्ति को देखता है। फिर कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो 23वें श्लोक में बताते हैं कि सत्वगुणी कर्म कौन सा होता है। जो कर्म शास्त्र द्वारा प्रेरित होता है वो सत्वगुणी कर्म होता है। जो कर्म मिथ्या अहंकार के द्वारा प्रेरित और मनमाना होता है वो क्या होता है, रजोगुणी कर्म होता है। और मोहग्रस्त होकर के शास्त्र की अवहेलना करके दूसरों को कष्ट देने के लिए जो कर्म किया जाता है वो तमोगुणी कर्म है। कभी कभी लगता है कि ये हिंदू धर्म वाले जो है इतने सहिष्णु कैसे होते हैं, है ना, उनके अंदर किसी के मारने के। तो जब हम भगवत गीता समझेंगे तब मालूम पड़ता है, क्योंकि ये अभी हम समझते नहीं हैं, लेकिन हमारा जो संस्कार चला आ रहा है उसके अनुसार ही हम जो है नम्रता होती है। समझ में आया ना, उसके अंदर इतना नहीं होता है कि किसी को मार दे। क्यों? क्योंकि वो संस्कार बस ऐसा है। पहले असली ज्ञान था तो लोग असली ज्ञान में रहते थे, इसलिए दूसरों को कष्ट नहीं देते थे। तो मोहग्रस्त होकर के शास्त्र की अवहेलना करके दूसरों को कष्ट देने वाला जो कर्म है वो भी कर्म है, लेकिन वो तमोगुणी कर्म है। कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी कर्ता, रजोगुणी कर्ता और तमोगुणी कर्ता। सतोगुणी कर्ता जो होता है उसके 26वें श्लोक में बताया गया है, अहंकार रहित, संकल्प और उत्साहपूर्वक सफलता और असफलता में अविचलित रह करके कर्म करने वाला। रजोगुणी कर्ता वो होता है कर्म फल से आसक्त, ईर्ष्या, लोभ, अपवित्र तथा सुख दुख से बाधित होकर के कर्म करने वाला होता है। और तमोगुणी कर्ता जो होता है शास्त्र के विरुद्ध हठ, कपट, अपमान करने के लिए खिन्न होकर के दीर्घसूत्री आलस्य से कर्म करने वाला होता है। उसको तमोगुणी कर्ता कहते हैं। फिर 3 गुणों के अनुसार ही बुद्धि और धृति भी होती है। बुद्धि माने इंटेलिजेंस, धृति माने डिटर्मिनेशन। हिंदी में नहीं समझोगे शायद, इसलिए मैं इंग्लिश में बोलना पड़ा। बुद्धि माने इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। और धृति मतलब होता है डिटर्मिनेशन, मैं ये करूँगा। तो ये भी 3 प्रकार का होता है। सतोगुणी धृति जो है उसका 30वें श्लोक में वर्णन है बुद्धि का, सतोगुणी बुद्धि का। करणीय, अकरणीय, बंधन कारक, मुक्ति कारक कर्म में भेद करना। कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म बंधन कारक है, कौन सा कर्म करने से मुक्ति मिलेगी, इसका जो भेद करने वाली बुद्धि है। तो कौन सा कर्म बंधन कारक है, कर्म का नाम बताओगे? ये कर्म बंधन कारक है, ये कर्म जो है मुक्ति कारक है। हाँ नहीं, 3.9 याद करो। जब आप पढ़े रहोगे तब आप फटाक कर के आंसर दोगे। यज्ञार्थो कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधन, है ना। क्या बताया गया है, यज्ञार्थम कर्मणा, जो भगवान के लिए कर्म करता है वो कर्म मुक्ति कारक होता है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, और जो कर्म जो है स्वार्थ के लिए किया जाता है, चाहे वो कुछ भी कर्म हो, अच्छा हो बुरा हो, वो क्या होता है, बंधन कारक होता है। ये समझना है। तो करणीय, अकरणीय, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे बंधन प्राप्त होगा, किससे मुक्ति प्राप्त होगा, ये जीवात्मा को जानना चाहिए। उसको सतोगुणी बुद्धि कहा जाता है। जिसकी बुद्धि ये विवेक कर सकती है उसको सतोगुणी बुद्धि कहा जाता है। रजोगुणी बुद्धि वाला जो होता है करणीय, अकरणीय, धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाती है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, अधर्म कर रहा हूँ, कुछ नहीं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी कुछ नहीं है। और तमोगुणी जो बुद्धि होती है मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर के अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानने वाली है, उल्टा चलती है। जैसे ये टेररिस्ट लोग होते हैं, वो धर्म को क्या मानते हैं, अधर्म को धर्म मान रहे हैं, और इसके लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। ये तमोगुणी बुद्धि है। मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर के अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानने वाले और सदा विपरीत कार्य करने वाले, शास्त्र और जो भी गुरु साधु शास्त्र का इंस्ट्रक्शन है उसके उल्टा कार्य करेंगे। धृति 3 प्रकार की होती है, सत्वगुण, रजोगुण और
तमोगुणी। 33, 34 और 35 श्लोक में बताया है। सत्वगुण में जो धृति होती है, डिटर्मिनेशन होता है, वो अटूट होता है, मतलब खंडित नहीं होता। एक बार रिजॉल्व किया तो किया, शादी नहीं करूँगा नहीं करूँगा है ना। ऐसा नहीं कि एक बार रिजॉल्व किया नहीं करूँगा, सबके सामने बोल दिया जाके, बाद में अटक गया जाके। हाँ, सो दिस इज बोलते हैं किसी चीज़ को थूक देना और फिर बाद में उसी को चाट लेना। अटूट मन, प्राण और इंद्रिय निग्रह पूर्वक मुक्ति के लिए प्रयासरत रहना, ये धृति है। इस जगत से मुक्त होने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। जब तक डिटर्मिनेशन नहीं है, अगर आदमी कहे कि मैं अपने कमर में पत्थर बांध करके, मुंडी में पत्थर बांध करके और फिर पानी में तैर कर गंगा पार कर लूँगा, पॉसिबल है? पॉसिबल है? तो बुद्धि है कि ये सब बांधने से मैं नहीं जा पाऊँगा, डूब जाऊँगा, फिर भी हम लोग बुद्धि होते हुए भी गले में पकड़ लेते हैं और बोलेंगे नहीं हम तैर के निकल जाएंगे। ये एडवेंचरस है। समझ में ना? इसको हम डिटेल में नहीं बताएंगे, अभी आप समझ गए। रजोगुणी धृति क्या है? धर्म, अर्थ और काम के फलों में लिप्त रहती धृति, जो मतलब इससे हमारा जो धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति हो रही है ना, ये डिटर्मिनेशन। पैसा कहाँ से आ रहा है मालूम नहीं, सही तरीके से आ रहा है गलत तरीके से आ रहा है मालूम नहीं, धन मिलना चाहिए। किसके लिए? धन मिला तो जाके मंदिर में भी थोड़ा दे देंगे, फिर मंदिर में भी पुजारी लोग आजकल जब जो धन देता है उसको गार्लैंड पहनाते वो भी नहीं पूछते कि कहाँ से लाया भाई पैसा, कितना चोरी किया, कितना चमारी किया, कुछ नहीं। जो पैसा दिया उसको गार्लैंड पहनाएंगे, उसको उपहार देंगे, उसको पब्लिक फेलिसिटेशन करेंगे। तो लोगों को भी लगता है चलो मैंने धन कमाया, कैसे भी कमाया, जाके वहाँ पब्लिक में मेरा नाम तो हो रहा है। समझे? तो धर्म, अर्थ और काम की इच्छा के लिए, कामना की पूर्ति के लिए जो लोग अपना माइंड फोकस करते कि इसी के लिए हमारा माइंड जो है लगा रहना चाहिए, कैसे हमारा कामना की पूर्ति होगी, कैसे हमारा अर्थ प्रवृत्ति होगी। हाँ, अर्थ प्रवृत्ति से कामना की पूर्ति होती है। और ये सब जब कर लिया तो चलो थोड़ा मंदिर में भी जाकर डोनेशन दे देते, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, स्मगलिंग वगैरह करके आते, चोरी करके आते और फिर भगवान को जाके थोड़ा सा डोनेशन चढ़ा देते हैं और सोचते हैं कि भगवान को डोनेशन दे दिया, क्षमा मांग लिया, ख़त्म, है ना। प्रभुपाद जी कंपेयर करते हैं कि क्रिश्चियन लोग जाते हैं चर्च में हर हफ्ते, है ना, और जाके क्या करते हैं, ये हफ्ते भर मैंने ये पाप किया है, ये थोड़ा डोनेशन डाल देता हूँ और फादर मेरा पाप माफ़ कर दो फादर बोलता है मैं तुम्हारा पाप माफ़ कर देता हूँ, सिन नो मोर, यस फादर, अब नहीं सिन करूँगा। बाहर निकलते ही वापस सिन करना चालू। प्रभुपाद उसको कुंजर शौचवत स्नान बोलते हैं। जैसे हाथी को नहलाओ, पानी से निकलने के बाद में वो क्या करता है, धूल फेंक लेता है, तो उसको बोलते हैं धृति। हाँ, डिटर्मिनेशन। लेकिन वो डिटर्मिनेशन कैसा है? रजोगुणी डिटर्मिनेशन है। और तमोगुणी डिटर्मिनेशन क्या है? स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से जकड़ी हुई धृति है, हमेशा वो ख्यालों में रहता है। और सुख भी 3 प्रकार के बताए गए हैं 36वें श्लोक में। उसके बाद में सुख कौन कौन से 3 प्रकार के? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सो जो सुख 37 श्लोक में बताते हैं, प्रारंभ में जो सुख विष जैसा पर अंत में अमृत के समान है तथा आत्म साक्षात्कार कराने वाला है, वो सुख क्या है? सात्विक सुख है। जो गुण इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होता है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनः एवते। सो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संसर्ग से थोड़ा सा सुख उत्पन्न होता है। समझ में आया ना? ये हाथ खुजा रहा है, ये हाथ खुजा रहा है, तो इसको थोड़ा सा खुजली करो तो क्या लगता है? अच्छा लगता है। समझ में आया? तो सेक्स लाइफ क्या है? खुजली है, लेकिन वो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, पर बहुत ज़्यादा एंगेज रहेंगे तो क्या होगा? बीमार हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल है वो। सो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होता है, प्रारंभ में अमृत तुल्य होता है लेकिन अंत में विष बन जाता है। हाँ, वो सुख रजोगुणी सुख है। और तमोगुणी सुख क्या है? इसमें आत्म साक्षात्कार के प्रति व्यक्ति जो है पूरी तरह से अंधा रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि आत्म साक्षात्कार नाम की कोई चीज़ होती भी है। आदि से अंत तक मोहकारक होता है, मतलब हमेशा वो डिल्यूजन में ही रहेगा। आलस्य, निद्रा तथा मोह से उत्पन्न होने वाला सुख, जैसे मुझे होता रहता है, सोने में बहुत सुख मिलता है ना। सो आलस्य, निद्रा और
मोह से उत्पन्न होने वाला सुख जो है ये तमोगुणी सुख कहलाता है। उसके बाद में 40 से 41 में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण करते हैं। 40 में भगवान जो है भौतिक जगत में प्रत्येक जीव प्रकृति के 3 गुणों से किस तरह से प्रभावित है उसका वर्णन करते हैं। 41 में बताते हैं कि प्रकृति के गुणों से प्रभावित 4 प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, तो ये 4 प्रकार के लोग कौन हैं, यहाँ पे डिवाइड किया है कि प्रकृति के गुणों से 4 प्रकार के कौन से लोग विभाजित हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो ब्राह्मण के अंदर कौन से गुण होते हैं, क्षमा, दमा, तप, शौचम, शांति, राजवम, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य जैसे गुण होते हैं। उसके बाद में क्षत्रिय में कौन से गुण होते हैं, शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्ध से विमुख न होने वाला, दानी, नेतृत्व करने वाला। और वैश्य कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य करने वाला। और शूद्र जो होता है वो अन्यों की सेवा करने का भाव रखता है। 45 से लेकर के 48 तक कर्म योग के द्वारा जो शुद्धिकरण की बात है उसकी चर्चा करते हैं। 45 में बताते हैं कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। 46 में बोलते हैं कि सर्वव्यापी और सबके स्रोत भगवान की उपासना करते हुए अपने कर्म करने की पूर्णता की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अगर भगवान के सबका स्रोत मान करके और उनकी ही उपासना के लिए अगर जीवन में व्यक्ति कर्म करेगा तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। 47 में बोलते हैं अपने नियत कर्मों को करना श्रेयस्कर है और पाप से मुक्ति का उपाय भी है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म दोषपूर्ण होने पर भी त्यागना नहीं चाहिए, 48 में बोलते हैं। उसके बाद में 49 से 54 तक ज्ञान योग के द्वारा शुद्धिकरण की बात करते हैं। उसमें 49 में बताते हैं कि आत्मसंयमी, अनासक्त और भौतिक भोगों की परवाह न करने वाला ज्ञान योग के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सकता है। 50 में बताते हैं भगवान सिद्धि और ब्रह्म प्राप्ति करने वाले के बारे में बताने की पेशकश करते हैं कि सिद्धि और ब्रह्म प्राप्ति वाला कौन व्यक्ति होता है। 51 से 53 तक सिद्धि और ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताते हैं। 54 में ब्रह्म भूत प्रसन्न भक्ति अधिकारी का आत्मा के लक्षण बताते हैं। भक्ति अधिकारी का कौन सा आत्मा ये होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। 55 से 63 तक शुद्ध भक्ति की चर्चा करते हैं। 55 में बोलते हैं कि केवल भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को जाना जा सकता है और भक्ति के द्वारा ही वैकुंठ जगत में प्रवेश पॉसिबल है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। फिर उसके बाद में 56 में बताते हैं कि भगवान के संरक्षण में भक्ति करते हुए भक्त भगवत धाम को जा सकता है। और 57 में कह रहे हैं इसलिए सारे कार्यों को भगवान पर निर्भर होकर के करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर शुद्ध जीवन के सारे अवरोधों को पार किया जा सकता है और मिथ्या अहंकार बस कृष्ण भावना का विरोधी होने से विनाश हो जाएगा। ये 58 में बताते हैं। फिर उसके बाद में 59 में गुणों से विवश स्वभाववश कर्म करने के लिए जीव बाध्य है। जो जिस गुण में जन्मा है तो स्वभाववश बाध्य है, अतः तुम युद्ध से विमुख न हो वरना मेरी सलाह अनुसार युद्ध करो। लेकिन तुम युद्ध करो, भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम अगर यहाँ युद्ध नहीं करोगे तो कहीं और जाके युद्ध करोगे। और भरत महाराज का स्टोरी है, प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें कि भरत महाराज स्वभाववश, वो क्षत्रिय थे, उन्होंने देखा अन्याय हो रहा है, एक बाघ जो है एक बकरी को खा रहा है, उसका बच्चा गिर गया है, उसको पालने वाला कोई नहीं है, तो गए थे सब कुछ त्याग करके तपस्या करने। अगर कोई सचमुच सब तपस्वी रहता जिसको भगवान पे फोकस रहता, वो ऐसा नहीं कि उनका भगवान पे फोकस नहीं था, उनका भी भगवान पे फोकस था, लेकिन साथ में अन्याय नहीं देख सके, किसी का कष्ट नहीं देख सके, तो उसको पालने के लिए चले गए, उसमें आसक्त हो गए, है ना। सो भगवान वही कह रहे हैं कि विवश होकर के काम करना पड़ता है। तो यदि जीव भगवान की बात को अनसुनी कर देगा तो भी स्वभाव बस कठपुतली की तरह से वो कर्म अवश्य करेगा। जैसे कठपुतली नाचती है तो रस्सियाँ उसको स्वभाव की त्रिगुण की रस्सियाँ जो है नचाएंगी। त्रिभिर्गुणमय भावेर है ना उस श्लोक, उसमें यदि जीव भगवान की बात अनसुनी कर देगा तो भी स्वभावश कठपुतली की तरह से वो अवश्य कर्म करेगा। और 61 में बताते हैं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ कठपुतली नचाने वाले हैं, भगवान ही सबको नचाते हैं, इसलिए भगवान को समर्पित होने में ही भलाई है। इस पर विचार करो और निर्णय करो कि तुम्हें क्या करना है। भगवान अर्जुन को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। 64 से 66 तक सर्वोत्कृष्ट निर्देश दिया गया है। इसमें बताया गया है अत्यंत प्रिय मित्र हैं भगवान, इसलिए भगवान अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान देने की पेशकश करते हैं।
और कृष्ण अर्जुन को से अपने बारे में सदैव चिंतन करने, सेम वही 9 चैप्टर में जो श्लोका है, मन मना भव मद भक्तो, हाँ उसी को रिपीट किया गया। उनका भक्त बनने और उनकी पूजा करने के लिए बता रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से अर्जुन उनको प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन को भगवान प्राप्त हो जाएंगे। फिर 66 में सभी धर्मों का त्याग करके केवल भगवान की शरण लेने का निर्देश है। यही सर्वोत्तम धर्म है और इसी में जीवन की सफलता निहित है। ये डिस्कस करने के बाद में फिर भगवद गीता का अध्ययन और शिक्षण का महात्म्य आरंभ होता है 67 से लेकर के 78 तक। अभक्त, असंयमी, सेवा न करने वाला तथा द्वेष करने वालों को यह ज्ञान नहीं बताना चाहिए, भगवान खुद बोलते हैं। शुद्ध भक्तों को गीता पढ़ाने वाला भगवान का कृपा पात्र है और अंत में उन्हें प्राप्त करेगा, इसलिए प्रीचिंग करना चाहिए। उनके समान भगवान को कोई और प्रिय नहीं है भक्तों के जैसा। गीता अध्यायी यानी गीता पढ़ने वाला अपनी बुद्धि से भगवान का यजन करता है, पूजा करता है और श्रद्धापूर्वक श्रवण करने वाले सारे पापों से मुक्त होकर के पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। फिर अर्जुन से भगवान पूछते हैं, क्या तुमने ठीक से सुना और तुम्हारा मोह दूर हुआ या नहीं? तो अर्जुन की स्वकारोक्ति, नहीं, भ्रम दूर हो गया और स्मृति का लाभ होने का दावा करता है। फिर संजय के द्वारा गीता का गुणगान 74 से लेकर 77 तक। धृतराष्ट्र को बताना कि कृष्ण और अर्जुन की विजय निश्चित है, तुम्हारी विजय की आशा नहीं है, ये 78 में डिस्कस करते हैं। सो इस तरह से ये जानने के बाद में अभी हम लोग, ये अभी तक क्या था, ये अभी तक सारांश था। हाँ, अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अभी टाइम कितना है? 8:37 हो गया है। या यहीं पे छोड़ दें, बाकी आप लोग पढ़ लो, नहीं जो समझ में आया के पूछ लेना। हाँ, चलो पहले श्लोक में क्या डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा बताता हूँ मैं आप लोग को। संन्यासस्य महाबाहो हाँ, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशि निषूदन। तो यहाँ महाबाहो संबोधन जो है सामर्थ्य का सूचक है। अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का ये भाव है कि संपूर्ण विषयों को कहने में आप समर्थ हैं। अर्जुन अभी भगवान का थोड़ा प्रेस कर रहा है, जैसे भागवतम में फर्स्ट कैंटो में आता है ना, पहले अध्याय में जब सूत गोस्वामी को ऋषिगण, नैमिषारण्य के ऋषिगण, हाँ, सूत जानाति भद्रम ते, हाँ, वो वाला श्लोका जो है उसमें बताते हैं ना कि आप सबसे भद्र हो, हाँ, सबसे शिष्ट हो और आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान पता है, इसीलिए आप बताओ। तो अर्जुन भी भगवान को महाबाहो कह करके यही संबोधित करना चाहता है। अतः मेरी जिज्ञासा का समाधान आप इस प्रकार से करें जिससे मैं इस विषय को सरलता से समझ सकूं, इसको तत्वतः समझ सकूं। फिर ऋषिकेश शब्द का संबोधन है, फिर केशि निषूदन का संबंध है। ये एक ही श्लोक में 3 चीज़ आई है। हाँ, महाबाहो, हाँ, ऋषिकेश, केशि निषूदन। सो ऋषिकेश का संबोधन है, भगवान जो है सबके इंद्रियों को नियंत्रक करने वाले हैं, यानी अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का ये भाव है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ, अतः इस विषय को जो जो आवश्यक बात हो उसे आप मेरे बिना पूछे ही बता दें। तो इसीलिए हम लोगों ने कितना क्वेश्चन डिस्कस किया स्टार्ट में? 12 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा पर उसमें एक क्वेश्चन में 6 और दूसरा क्वेश्चन छुपा हुआ है। और केशि निषूदन का संबंध करने के, केशि दैत्य था ना, तो भगवान ने उसका वध किया था, तो विघ्नों को दूर करने वाला का सूचक है ये। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों को संपूर्ण विघ्नों से दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे को भी पूर्ण विघ्नों का अर्थात शंकाओं और संशयों से दूर कर दें, क्योंकि संशय और शंकाएं जो होती है वो क्या होती हैं? हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो थोड़ा ध्यान दे के सुनो। इसमें ये श्लोक में बहुत डिटेल में बताया जा सकता है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रायः जिज्ञासा 2 प्रकार से प्रकट की जाती है। जिज्ञासा मतलब क्वेश्चन, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है ना,
तो मोस्टली दो प्रकार के भाव लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला भाव है, एक तो अपने आचरण में लाने के लिए हम प्रश्न पूछते हैं, और दूसरा भाव होता है सिद्धांत को जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं। पॉइंट समझा? एक प्रश्न क्यों पूछा जाता है? सिद्धांत को जानने के लिए, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि मैं ये समझ करके इसको अपने आचरण में लाऊंगा। तो जो व्यक्ति केवल सिद्धांत को जानने के लिए प्रश्न करता है, उसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं? पुस्तकी ज्ञान। क्या बोलते हैं? पुस्तकी ज्ञान। और पुस्तकी ज्ञान क्या होता है? वो अधूरा नॉलेज है। मैंने जानने के लिए इच्छा किया, तो जान के मैं क्या करूँगा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक किताब लिख दूंगा, पर मैं अगर उसको अपने जीवन में लागू नहीं करूँगा तो मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना? इसीलिए क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या होना चाहिए? हाँ, अपने जीवन में आचरण में लाने के लिए क्वेश्चन पूछना चाहिए। जब तक व्यक्ति जीवन में आचरण में लाने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछता है, तब तक वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। अपना कल्याण करना चाहता है अगर व्यक्ति, तो उसको सिद्धांत को समझ करके उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे प्रभुपाद को किसी ने पूछा ना, किसी ने कहा कि मुझे 700 श्लोक पूरा याद हो गया भगवद गीता का। प्रभुपाद ने कहा कि एक श्लोक जी के दिखाओ। एक श्लोक जो है उसको प्रैक्टिस करके दिखाओ। तो 700 श्लोक याद करने से तुम बैक टू गॉड हेड नहीं जाओगे, लेकिन एक श्लोक भगवद गीता का प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या होगा? भगवत धाम को प्राप्त करोगे। ये डिफरेंस है, कहाँ 700 और कहाँ एक श्लोक। और वो श्लोक, वो स्टोरी आप लोग को बताया था, याद होगा, अगर उसको स्टोरी को स्मरण करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। युधिष्ठिर महाराज को स्टार्टिंग में द्रोणाचार्य ने पूछा था, हाँ आपको एक लेसन सिखाया था, सीखा क्या? है ना? युधिष्ठिर ने क्या कहा था? नहीं सीखा। जब डंडा पड़ा तो सीख गया। क्या क्वेश्चन था? क्या सिखाया था? शिक्षा क्या था? हाँ, क्रोध मत कर, है ना? तो उसको डांटा, जिसने पढ़ाया क्रोध मत कर, उसने खुद क्या किया? क्रोध किया, 2-4 डंडा लगा दिया उसको। तभी जब क्रोध का अवसर आ गया तब उन्होंने बोला हाँ अभी मेरे को याद आ गया। तो हमारी शिक्षा का उपयोग कब है? जब हम उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। प्रैक्टिस में नहीं लाए तो उस शिक्षा का उपयोग ही क्या है? पॉइंट समझ में आया? हमने पढ़ तो लिया रट्टू तोते की तरह से, क्रोध मत कर, लेकिन क्रोध किया तो फायदा क्या है? यानी हमने पढ़ा नहीं है। उसीलिए क्वेश्चन किसके लिए पूछना चाहिए? थ्योरी ठीक है, इसलिए भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या बोलते हैं? इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम। यज्ञात्वा, जो ज्ञान विज्ञान के तरह से जानता है, मोक्ष से अशुभात, वो अशुभ से मुक्त होगा। केवल थ्योरी जानने वाला नहीं होगा, भौतिक जगत से मुक्त होगा। अशुभ है ये भौतिक जगत। अशुभ से मुक्त होने का मतलब ये भौतिक जगत से, जंजाल से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा केवल सिद्धांत जानने के लिए ही नहीं है, बल्कि वो सिद्धांत को जान करके उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने के लिए ये प्रश्न करता है। और येषा ते अभिता सांख्ये, ये जो है गीता में 2.39 में कौन सा श्लोक है? गीता 2.39 सांख्ये, हाँ, बुद्धि रहस्यसी। इसमें क्या बताते? पढ़ो उसको। हाँ हाँ, तो यहाँ पर भगवान जो है इस श्लोक में बता रहे हैं 2.39 में ईशाते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शुणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। सो बुद्धि से युक्त होने की बात कर रहे हैं भगवान, है ना? तो यहाँ पे सांख्य पद का और संन्यास, हाँ, यानी यहाँ पे सांख्य योग को ही संन्यास कहा गया है। सो भगवान ने सांख्य और संन्यास का पर्यायवाची अनेक शब्द बहुत सारे यूज़ किए हैं।
5वें अध्याय के दूसरे अध्याय में संन्यास है, चौथे श्लोक में सांख्य योगो पृथक बाला, फिर यत सांख्य 6ठे श्लोक में संन्यासस्तु 6वें अध्याय में। इस तरह से बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो एक्चुअली भगवान जो है अर्जुन को बताना चाहते हैं कि इस प्रकार बुद्धि योग में त्विमाम शृणु में आए पद का त्याग से संबंध है और कर्मयोग और त्याग को पर्यायवाची माना गया। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में संगम त्यक्त्वा है, तो उसके तथा 91वें श्लोक में फलम त्यक्त्वा है। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कर्मयोगेन योगी नाम, फिर चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में त्यक्त्वा कर्म फलम संगम, 5वें अध्याय के चौथे श्लोक में योगो, 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में तद्योगैरपि गम्यते। इस तरह से संगम त्यक्त्वा कर्म फलम त्यक्त्वा त्यागात शांतिमनंतरम, ऐसे बहुत सारे शब्दों को इस्तेमाल करके भगवान जो है वो त्याग की बात करना चाहते हैं। तो अर्जुन को इतना बार समझाया भगवान ने ये सब करके, फिर भी अर्जुन ठीक से समझा नहीं था। तो एक्चुअली इस श्लोक में वास्तव में भगवान क्या बताना चाहते, ज्ञान योग और कर्म योग के विषय को अर्जुन को जो तीसरे अध्याय में आरंभ किया था, जो अर्जुन ने भगवान को उलाहना दिया था और 5वें अध्याय के आरंभ में भी जानना चाहा था कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, तो उसी तत्व को यहाँ भगवान जो है डिटेल में बताते हैं। उसके बाद में दूसरे और तीसरे श्लोक में अर्जुन की जो जिज्ञासा रहती है उसको भगवान दार्शनिकों का बात बताते हैं कि किस तरह से जो अर्जुन का प्रश्न है उसमें दार्शनिक लोग क्या कहते हैं। तो अर्जुन के प्रश्न में त्याग और संन्यास के बारे में जो प्रश्न है उसमें भगवान कहते हैं कि काम्यानाम कर्मणा न्यास संन्यास कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। इसमें भगवान कहते हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। और त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याजमिति चापरे। भगवान कहते कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझ करके त्याग कर देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो ये भगवान जो है मनीषियों का मत बताते हैं, पर अपने मत के बारे में क्या करते हैं, वो उनका क्या कहना है। भगवान अब आगे के 3 श्लोकों में त्याग का जो विषय है उसके बारे में अपना मत बताते हैं। मनीषियों का मत बताने के बाद में निश्चयम सुनो में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागे ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध सम प्रकीर्तितः। भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल, शार्दूल किसको बोलते हैं? बाघ को शेर होता है ना, उसको शार्दूल कहा जाता है। नर श्रेष्ठ, नर व्याघ्र। शास्त्रों में 3 तरह के त्याग बताया गया है। अभी भगवान साहब वो शुरू करते हैं जो हमने वो डिस्कस किया था। सो भगवान बताते हैं यद ज्ञानम तप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो जैसे तीसरे श्लोक में आया था ना कि दूसरे लोग कहते हैं कि वो नहीं, तो भगवान उनके मत को पुष्ट करते हुए अपना मत भी देते हैं, नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करता है। ऐसा नहीं कि जो आदमी सन्यासी बन गया है, बड़ा योगी बन गया है, तो उसको दान तप नहीं करना चाहिए। सबसे विशेष दान क्या है? हाँ, विद्यादान। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दान के बारे में भी बहुत कुछ है, लेकिन जानना चाहिए कि कौन सा चीज़ श्रेष्ठ है। इसीलिए विद्यादान करना चाहिए। अगर विद्यादान नहीं है तो विद्यादान के लिए जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करना चाहिए। फिर भगवान बताते हैं कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मान करके संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान भी कहते हैं कि ये जो कर्म करना है, जिसमें यज्ञ दान और तप है। यज्ञ माने कर्म, दान मतलब जो अपने कर्म का फल है वो दूसरों को देना,
और तप मतलब क्या होता है, इन कोई भी काम करने में एक्सर्शन होता है, तपस्या करनी पड़ती है, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, ऐसा सब सारा चीज़ इसमें बताया। कुछ तो हम लोगों ने पढ़ भी लिया है ना, तो वो सब तपस्या भी एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो छठवें श्लोक में, हाँ 7वें श्लोक में, 7वें श्लोक में भगवान जो है 3 प्रकार के त्याग की बात बताते हैं। उसको 3 प्रकार का त्याग कैसा होता है उसको बताते हैं। तो जो तामस होता है, तामस त्याग, हाँ उसके बारे में पहले बोलते हैं 7वें में। नियतस्य तो संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामस परिकीर्तते। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामस कर्म कहलाता। यानी जो भी नियत कर्म है, निर्दिष्ट कर्तव्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब निर्दिष्ट कर्तव्य क्या है? नहीं, जो शास्त्र के अनुसार कर्तव्य बताया गया है। आपने गुण धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार तो बताया ना। ऐसे थोड़ी है कि आपने खुद डिसाइड कर लिया कि मेरा क्या कर्तव्य है। अपना कर्तव्य कौन डिसाइड करेगा? शास्त्र बताएगा। हम हमारा डिसाइड करेंगे तो हर एक का अलग अलग कर्तव्य हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अपना कर्तव्य शास्त्र है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणे ना कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, पहले ही बताया। यहाँ भी भगवान ने कहा कि मेरी बात से अपने कर्तव्य को करो, पर मैं भगवान हूँ, जो मैं बताता हूँ वो करो। तो भगवान ने कहाँ पे बताया? शास्त्र में बताया। इसलिए शास्त्र की बात मान करके अपने सारे कर्तव्यों को करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का त्याग कर देता है, वो सोचता है कि अरे ये मेरा काम नहीं है, दिस इज़ इल्यूजन। या जैसे किसी कोई जिम्मेदारी उठा लिया और जिम्मेदारी उठा करके बीच में फेंक दिया, समझ में आना, ये क्या कहलाता है? इल्यूजन है। जैसे मूड में आया तो शादी कर लिया और मूड में आया तो संन्यास ले लिया तो ये क्या है? इल्यूजन है, समझे ना। इसके लिए अपने कर्तव्य को जो उठाया है उसका निर्वाह करना चाहिए। फिर 8वें में दुखम इत्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्।